दोस्तों स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 सितंबर को हमारा यहाँ पर सीएलसी राउंड समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब सीएलसी राउंड समाप्त हो गया तो इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपका 30 सितंबर तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है तो दोस्तों अब आप सीएलसी सेकेंड राउंड में एडमिशन करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक नया राउंड ओपन कर दिया गया है जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में चलने वाला है सीएलसी सेकेंड राउंड। इसकी हम एडमिशन प्रोसेस को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे अच्छे से आपको समझ में आ सकेगा। साथ ही कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सीएलसी सेकेंड राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका है 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। सीएलसी सेकेंड राउंड 1 से 10 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो गया है और 30 सितंबर को हमारा यहाँ पर सीएलसी राउंड समाप्त हो गया था। तो इसके बाद 1 से 10 अक्टूबर के बीच में जो राउंड स्टार्ट हुआ है जिसे हम कहते हैं सीएलसी सेकेंड राउंड, या दोस्तों इसे हम कह सकते हैं ऑफलाइन एडमिशन। क्या कह सकते हैं, इसे हम ऑफलाइन एडमिशन भी कह सकते हैं क्योंकि ये पूरा राउंड हो रहा है ना वो पूरी तरह से ऑफलाइन हो रहा है। इसमें ऑनलाइन कोई भी रोल नहीं है। ऑनलाइन केवल 2 रोल है यहाँ पर। एक आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और इसके बाद में आपकी फीस सबमिट ऑनलाइन होगी। यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसेस ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको एडमिशन की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सीएलसी सेकेंड राउंड से संबंधित सारे डाउट यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। वैसे इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया भी था। अगर आपको वीडियो नहीं देखा वीडियो देख लीजिए, लेकिन उस वीडियो को आप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सीएलसी सेकेंड राउंड की। तो सीएलसी सेकेंड राउंड में सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन किन स्टूडेंट को करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन केवल उन स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। अगर आपने पहले फर्स्ट राउंड या आपने सेकेंड राउंड या आपने सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा ली तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया, या फिर ओल्ड स्टूडेंट अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 से 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कॉलम समाप्त हो गया। इसके बारे में हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में, ठीक है। चॉइस फिलिंग के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर किसको करनी है और किसको नहीं करनी है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। चॉइस फिलिंग यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी है। यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। ना चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी, ना ही चॉइस फिलिंग यहाँ पर ऑफलाइन होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिस्टम ही कुछ वैसा ही है जैसा रजिस्ट्रेशन का सिस्टम। अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट राउंड या आपने सेकंड राउंड या आपने सीएलसी राउंड में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होगा। या फिर दोस्तों उन स्टूडेंट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो पहले करवा लिया था लेकिन अब उन्होंने एडिट करवाया है। तो एडिट करने के बाद में फिर से हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है तो हमको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर हमारी बात हो गई कंप्लीट। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है हमारा कंप्लीट। हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पर चॉइस फिलिंग तो हमको करना ही चाहिए नहीं है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो आपको पता होगा कोई भी एडमिशन लेने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती हैं, लेकिन जो सीएलसी सेकेंड राउंड स्टार्ट किया गया है वो ऑफलाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग के कॉलम को हटा दिया। यहाँ पर अब केवल 2 चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। 2 चीज़ कौन सी हैं, एक हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और एक हमारा क्या हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन किसे करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है इसके बारे में अच्छे से कंप्लीट सीख चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एडमिशन की, ठीक है। तो एडमिशन के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए सबसे पहली प्रोसेस अब आपको यहाँ पर क्या करनी है। सबसे पहली प्रोसेस आपको अपने कॉलेज की रिक्त सीट चेक करनी है। क्या करना है जरा ध्यान से समझना। वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो सीएलसी सेकेंड राउंड के बारे में आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिक्त सीटें आपको चेक करनी है, यानी कि आपको अपने कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, वैकेंट सीटें चेक करनी हैं। अब वैकेंट सीटें आप कहाँ से चेक कर पाएंगे, आप चेक कर पाएंगे ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ पर दोस्तों वैकेंसी सीएलसी राउंड के नाम से वहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, उस लिंक से आप अपनी चेक कर पाएंगे कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस की हमें कैसे चेक
चेक करना है उस वीडियो को मैंने कंप्लीट सिखा दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हमें वैकेंट सीट चेक करनी है। वैसे सभी स्टूडेंट को आता है वैकेंट सीटें चेक करना, ठीक है। अब हमने वैकेंट सीटें चेक कर ली। अब दूसरे नंबर पर हमको यहाँ पर क्या करना है, अब दूसरे नंबर पर हमको करना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जितनी भी सीटें खाली हैं 10, 15, 12 उस कॉलेज में आपको चले जाना है, ठीक है। अब आपको कहाँ क्या करना है, आपको रिक्त सीटें हैं उस कॉलेज में जाना है, ठीक है। कॉलेज में जाना है। अगर उस जिस कॉलेज में सीटें फुल हो चुकी हैं उस कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाने के टाइम पर आपको एक चीज़ आपको अपने साथ में ले जानी है, एक एडमिशन फॉर्म अपने साथ में ले जाना है, ठीक है। जैसे हम चॉइस फिलिंग ले जाते थे ना, जैसे हम चॉइस फिलिंग फॉर्म ले जाते थे अपने साथ में, अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, उसकी जगह पर यहाँ पर चॉइस फिलिंग हटा दिया है। अब उसकी जगह पर यहाँ पर क्या कर दिया है, एडमिशन फॉर्म। अब अपने साथ में हमको क्या ले जाना पड़ेगा, एक एडमिशन फॉर्म ले जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा एडमिशन फॉर्म है। इस फॉर्म को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी कंप्लीट स्टडी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम इस जो कि स्टडी से संबंधित यहाँ पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था अपने साथ में क्या ले जाना है, अपने साथ में एक एडमिशन फॉर्म अपने साथ में ले जाना है। और वो एडमिशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिल जाएगा, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से इसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों उसको फिल कर लेना है पूरा का पूरा। अगर आपको फिल करना नहीं आता तो जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमको अपना फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद में आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है, ठीक है। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में ही सबमिट करना है। और दोस्तों कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक सबमिट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको रोज या आप जिस कॉलेज में जिस दिन एडमिशन लेना चाहते हैं उस दिन आपको 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में अपने कॉलेज में उपस्थित होना है, ठीक है। वो एडमिशन फॉर्म 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, हाउ एनी कंडीशन, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा ना, दोपहर को 1 बजे सेम डे उसी दिन, ठीक है। हम सेम डे की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डे की बात नहीं कर रहे हैं। सेम डे जाना है आपको, किसी भी दिन जाना है। मान के चलिए आप 3 तारीख को जाएंगे, आप 4 तारीख को जाएंगे, 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अपना एडमिशन फॉर्म ले जाना है। एडमिशन फॉर्म ले जा करके सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद में क्या होगा ना दोस्तों, 1 बजे हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। अभी मेरिट लिस्ट दोस्तों ऑनलाइन नहीं आएगी, वो ऑफलाइन ही आएगी, डायरेक्ट आपके कॉलेज में ही आएगी। आपके कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड होता है उस नोटिस बोर्ड पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वहाँ पर लगा दी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है और मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आ जाता है तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर दोस्तों मैं ज़रा ध्यान से समझ लीजिए तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर फीस सबमिट करनी है। अगर आप MMVY योजना का लाभ लेना चाहते हैं या आप किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 10 रुपये आपको पेमेंट करना है, नहीं तो अब यहाँ पर आपको 1000 रुपये फीस सबमिट करनी है। और कहाँ से फीस सबमिट कर पाएंगे आप, ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फीस सबमिट करनी है, ठीक है। ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ पर एक फीस सबमिट करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आपको फीस सबमिट करनी है। यानी कि जो फीस सबमिट की जाएगी वो किस तरह से की जाएगी, वो फीस सबमिट की जाएगी आपकी ऑनलाइन फीस सबमिट की जाएगी। इसमें आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही आप अपनी ऑनलाइन फीस को सबमिट कर देते हैं आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना है। 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपको अपने कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जा कर के आपकी क्या होगी, 1 बजे आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। और जो फीस सबमिट करनी है ना दोस्तों, कब करनी है, सेम डे में फीस सबमिट करनी है या फिर दूसरे दिन। दोस्तों दूसरे दिन सुबह 11 बजे से पहले आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह 11 बजे से पहले फीस सबमिट कर दीजिए, या आप उसी दिन सेम डे में अगर फीस सबमिट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ में नहीं ले जाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना।
कि आपको अपने साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ में नहीं ले जाना है। आपको केवल और केवल जो एडमिशन फॉर्म जो अभी मैंने आपको बताया था, केवल वही एडमिशन फॉर्म आपको अपने साथ में ले जाना है। यहाँ पर और कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। उस एडमिशन फॉर्म से ही आपका काम हो जाएगा। 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस एडमिशन फॉर्म को सबमिट करना है। 1 बजे हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर हमको फीस सबमिट करनी है और ऑनलाइन हमको फीस सबमिट करनी है। सेम डे फीस सबमिट करनी है या फिर आप दूसरे दिन सुबह 11 बजे से पहले फीस सबमिट कर दीजिए। अगर 11:05 भी हो जाता है ना, तो फिर आपका क्या होगा, एडमिशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आपको वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपका नाम नहीं आता है, अब ज़रा ध्यान से समझना, अगर आपका उस कॉलेज में नाम नहीं आता है तो फिर से वही प्रोसेस करनी है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट के साथ में जाना है। डॉक्यूमेंट का मतलब है एडमिशन फॉर्म के साथ में जाना है। फिर जो कि 10 से 12 बजे के बीच में ही जाना है। अगर नाम आ जाता है तो फिर 1 बजे आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। नाम आ जाता है तो वहीं आपको फीस सबमिट करनी है। अगर दोस्तों आपका फिर से अगर नाम नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में फिर जाना है और 1 बजे लिस्ट आएगी, फिर फीस सबमिट करनी। ऐसा आपको कब तक करना है, 1 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में करना है। लेकिन आप ये काम कब नहीं कर पाएंगे, आप ये काम 2 अक्टूबर को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 2 अक्टूबर को यहाँ पर क्या है आपको पता है, यहाँ पर गांधी जयंती है और गांधी जयंती की यहाँ पर ऑफिशियली छुट्टी है और यहाँ पर सभी कॉलेज बंद रहेंगे, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो 2 अक्टूबर को आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पहले ही अलर्ट कर दिया है। अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट देख ली होगी तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है और जो मैंने यहाँ पर बताया है, इस वीडियो को अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा ना तो CLC सेकेंड राउंड में आपका 100% नाम आ जाएगा। और जो एडमिशन लेने का जो तरीका है ना, पूरा का पूरा इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, केवल और केवल आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। और इसके बाद में दोस्तों अगर आपने मेरा न्यू यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ओनली स्टडी, अगर कंप्लीट स्टडी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। अभी मैंने न्यू यूट्यूब चैनल बनाया जिसको आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है। जिस तरह आपने SBE चैनल को प्यार दिया है, ठीक उसी प्रकार से इस ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कि इस चैनल को मैं खुद चलाता हूँ और इस पर हम स्टडी से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।